की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, आज पीएम जो है चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन राजस्थान पर रहेंगे। अपना वादा दरअसल निभाने के लिए राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। आज सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम और सुबह करीब 10:30 बजे उदयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। देखिए, सुबह 11:30 बजे श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना वहां करेंगे और फिर 11:45 पर नाथद्वारा सभा स्थल पर वहां पहुंचने वाले हैं। योजनाओं का वहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। 2 लेन सड़क आधार प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ 3:15 बजे दोपहर में ब्रह्मकुमारी के शांतिवन भी जाएंगे, जहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही नर्सिंग कॉलेज के विस्तार के कार्य का भी शुरुआत कर देंगे। तो कुल मिलाकर आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और देखिए, कर्नाटक के बाद अब पूरा फोकस जो है बीजेपी का आ चुका है राजस्थान पर और इसके लिए कमान संभाली है सीधे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन राजस्थान पर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अपना वादा निभाने के लिए आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि मैं नाथद्वारा में जरूर आऊंगा और लोगों से मुलाकात करूंगा और अपना वादा पूरा करने के लिए वो नाथद्वारा पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन करोड़ की शिलान्यास परियोजना है। इसके साथ साथ उदयपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और जो बड़ी मांग रही है वहां के लोगों की, यानी कि मावली मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन उसका होगा। नाथद्वारा शहर तक नई रेल लाइन का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। राजसमंद उदयपुर में 2 लेन सड़क के कार्य का भी आज शिलान्यास होगा। इसके साथ साथ 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे। NH 48 पर उदयपुर शामलाजी 114 किलोमीटर की जो 6 लेन का रोड है उसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। NH 25 बार बिलारा जोधपुर 110 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने के और 4 आज लोकार्पण। लेन सड़क का लोकार्पण आज होगा। रेल और सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नाथद्वारा के दामोदर स्टेडियम में आज जनसभा होगी और देखना होगा किस तरह से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री करते हैं और किस तरह के विपक्ष पर आड़े हाथों लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लोगों को जगह जगह चौपाल करके निमंत्रण दे रहे हैं। तक जोड़ने के लिए चुनावी समीकरण सभा के जरिए 5 जिलों को साधने की होगी कोशिश। सिरोही, जालौर, राजसमंद, पाली और उदयपुर पर नजर। जनसभा में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्रयास। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं ने संभाल रखा है मोर्चा। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तरह सिक्योरिटी का हाई अलर्ट जारी किया गया है। 30 से ज्यादा ही सुरक्षा एजेंसियों ने आबू रोड में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। भाजपा के दिग्गज नेता भी आबू रोड पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का आगमन आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। पीएम मोदी उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए नाथद्वारा जाएंगे। इसके लिए नाथद्वारा के गुंजोल और त्रिनेत्र सर्किल पर 2 अलग अलग हेलीपैड तैयार किए गए हैं। वहीं राजसमंद एयर स्ट्रिप को रिजर्व में रखा गया है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गुंजोल हेलीपैड पर। यहाँ PWD ने जो हेलीपैड का निर्माण करवाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह की यहाँ पर हट का निर्माण किया गया है। आमतौर पर किसी भी VIP विजिट के दौरान जो हर VIP मूवमेंट करते हैं तो उनके लिए एयरपोर्ट या अन्य जगहों पर ऐसी हट बनाई जाती है। नाथद्वारा आने के बाद पीएम मोदी ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का दौरा करेंगे। वो सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल, शिवमणि वृद्धाश्रम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का शिलान्यास करेंगे। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में 50 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान दौरे पर भी 10 प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार करेंगे श्रीनाथ जी के दर्शन। दर्शन के बाद करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। नाथद्वारा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी दामोदर दास स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टेडियम में 3 वाटरप्रूफ 3 डोम का निर्माण किया गया है। वहीं बीजेपी के कई आला नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया और 50,000 से करीब अधिक पब्लिक के यहाँ पे जुटने की संभावना जताई जा रही है। और वही डोम की अगर बात की जाए तो यहाँ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप जल्द ही दे दिया जाएगा। अलका सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद।
और हमारे साथ कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़ गए हैं। इसके साथ अल्केश हमारे साथ राजसमंद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कपिल का रुख करते हैं। कपिल, चूंकि आज उदयपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जाहिर तौर पर तमाम हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज प्रधानमंत्री देंगे और इस दौरे को कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद के रूप में भी माना जा रहा है। किस तरह की हलचल उदयपुर में आप देख पा रहे हैं? किस तरह की तैयारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में प्रधानमंत्री जब दौरे पर आते हैं तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर विकास के कार्यों की सौगातें देनी है, बल्कि ये कोशिश भी करनी है कि चुनावी साल में जो वोट बैंक है वो जो पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो सके। आज जो प्रधानमंत्री का दौरा है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और उसको आगे बढ़ाएंगे तो वहीं उदयपुर संभाग के नाथद्वारा कस्बे में प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें प्रदेशवासियों को सौंपेंगे। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री के दौरे की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री का विशेष विमान उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां पर राजस्थान सरकार की ओर से राजस्व मंत्री रामलाल जाट प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके अलावा एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधि शामिल हैं, वे भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री 10:30 बजे यहां उतरने के बाद 10:50 पर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 10:50 पर नाथद्वारा के गुंजोल हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे और गुंजोल हेलीपैड से सड़क मार्ग के द्वारा ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मुख्य रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और पूरे गुजरात की श्रीनाथ मंदिर के प्रति विशेष आस्था है, विशेष श्रद्धा है और ऐसे में प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार नरेंद्र मोदी भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो 11 बजे से 11:30 बजे तक करीब आधे घंटे तक मंदिर के अंदर विशेष पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे, मंदिर के कार्यों के बारे में जानकारी जुटाएंगे और उसके बाद में 11:50 पर प्रधानमंत्री जाएंगे, जो कि दामोदर आयोजित देने वाले हैं। आप देखिए कि रेलवे की बड़ी सौगातों के रूप में उदयपुर का जो सिटी रेलवे स्टेशन है उसे वर्ल्ड क्लास बनाने की प्लानिंग की जा चुकी है। उसका 3D जो इमेजेस है वो तैयार हो चुकी है और उस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के कार्य का शिलान्यास होगा। साथ ही मावली से मारवाड़ जंक्शन, जो कि एक हिली एरिया है, बहुत खूबसूरत रेलवे ट्रैक यहां से गुजरता है। तो फिलहाल ये मीटर गेज है, मावली से नाथद्वारा तक ब्रॉड गेज बनी हुई है, लेकिन आगे मीटर गेज है तो आगे के कार्य को ब्रॉड गेज में तब्दील करने का भी आज शिलान्यास होगा। बिल्कुल कपिल, देखिए पुरानी मांग वहां की लोकलाइट्स की थी, जिसको आज पूरा करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। हमारे साथ कपिल बने रहिए। अल्केश भी हमारे संवाददाता राजसमंद से जुड़ गए हैं और देखिए आज जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, कुल मिलाकर वो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है, कुल मिलाकर वो रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। आज राजसमंद में भी पहुंच रहे हैं अल्केश प्रधानमंत्री मोदी और नाथद्वारा में बकायदा श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और कहा जा रहा है अपना जो वादा था उनका नाथद्वारा आने का लोगों से, वो पूरा करने आ रहे हैं। कितना उत्साह वहां के आम लोगों में नजर आ रहा है और बीजेपी की क्या तैयारियां ताकि इस दौरे को सफल बनाया जा सके? कौन कौन से मंत्री आज बीजेपी के पहुंच रहे हैं? कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार श्रीनाथ जी के प्रति प्रगाढ़ आस्था है, वो लगातार अब सभी को पता है कि, लेकिन ये पहली बार ही मौका पड़ा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीनाथ जी दर्शन के लिए नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं। स्वाभाविक सी चीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो बहुत उत्साह का माहौल भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। कल शाम की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वो संगठन महामंत्री हैं, चंद्रशेखर मिश्र समेत कई बीजेपी के आला नेता जो है वो कल देर शाम तक नाथद्वारा पहुंच चुके थे और उन्होंने तैयारियों का पूरी तरह जायजा लिया। जी, हमने सीपी जोशी जी से बात की और उनसे पूछा कि सभा में कितने लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है, तो था उनका एक कहना था 50,000 से अधिक भीड़ आ सकती है, लेकिन अब हमारे अनुमान फेल होते नजर आ रहे हैं, यानी भीड़ में उत्साह इतना है कि इससे कई गुना ज्यादा भीड़ हमारी आ सकती है। वहीं अगर प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री पहली बार नाथद्वारा आ रहे हैं। इस राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस डीजीपी जो हैं उमेश मिश्रा, वो खुद नाथद्वारा पहुंच गए थे और कल शाम को ही उन्होंने पूरे सभा स्थल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। साथ ही अधिकारियों की बैठक भी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर कपिल का हम रुख करते हैं। कपिल, जरा बताइए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या तैयारी देख पा रहे हैं? और दूसरा ये कि हमने देखा बहुत बड़ा रोड शो बेंगलुरु में भी निकाला गया था और
कहा गया कि कर्नाटक का शायद ही कोई छोड़ा हो जिसमें रैली या रोड हो, और आज जो ये कुल मिलाकर चुनावी शंखनाद के तौर पर इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। कल हमने देखा राहुल गांधी आए थे, अब वो रोड को लेकर वहां पर तमाम जो कैंपेन लगाया गया था कांग्रेस का, उसमें संबोधित उन्होंने करते हुए नजर आए। आज प्रधानमंत्री कुछ चुनावी यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर रोड शो का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा? और ये बताइए, इसके साथ साथ आज जो ये दौरा है कितना खास आप समझ रहे हैं राजनीतिक रूप से, क्या इसके मायने हैं? कितने जिलों को आज इस दौरे के जरिए टारगेट करने की कोशिश है, साधने की कोशिश है? कपिल, देखिए, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कोशिश आती है कि पूरे किया जाए, दी जाती है तो उसमें सभी क्षेत्र को शामिल करने की कोशिश होती है। लेकिन आप देखिए, दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है उस पूरे दक्षिण राजस्थान को साधने की कोशिश की जा रही है। ये गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है दक्षिण राजस्थान का, और ये माना जाता है कि यदि दक्षिण राजस्थान को कोई जीत ले तो वो राजस्थान की सत्ता तक पहुंच सकता है। तो ये बड़ी कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री की कि दक्षिण राजस्थान के जो वोट बैंक है उसे साधा जा सके, विकास कार्यों की सौगातों के साथ में उन्हें वोटों में तब्दील किया जा सके, और इसके साथ ही केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है, जो कार्य कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने की भी प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। लेकिन सुरक्षा अगर हम बात करें तो आप देखिए, एसपीजी सहित अन्य जो खुफिया एजेंसियां हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार उदयपुर, नाथद्वारा और सिरोही जिले में एक्टिव है। लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 लेयर की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की रखी जाएगी, और जो सभा स्थल रहेंगे, प्रधानमंत्री के जो रूट रहेंगे, वहां पर भी एसपीजी के जवानों के अलावा खुफिया एजेंसी से जुड़े जो लोग हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो तैनात रहेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से ये जो दौरा है इसमें किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल में कतई चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, और इसी के चलते ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। शो की अगर हम बात करें, रूप से रोड शो है, लेकिन गुंजोल से जब प्रधानमंत्री श्रीनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे, उस दौरान वे मुख्य हाईवे सड़क से होकर जाएंगे और उसी सड़क पर सभा स्थल को बनाया गया। तो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब मुख्य सड़क से निकले और सड़क के दोनों ओर जो लोग खड़े हों उनका अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लोगों में प्रधानमंत्री को देखने की काफी उत्सुकता है। लोग काफी खुश हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनाथ जी की नगरी आ रहे हैं, तो वहां के लोगों में काफी उत्सुकता है प्रधानमंत्री को देखने की। तो जब प्रधानमंत्री का काफिला हाईवे से होकर गुजरेगा, उस दौरान लोग हाईवे के दोनों ओर खड़े हो सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। सर बने रही हल्केश भी देखिए, अगर हम यहाँ पे समझें तो कुल मिलाकर पीएम मोदी का 4 महीने में तीसरी बार ये राजस्थान का दौरा है, और चुनावी साल में कुल मिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पावर डोज देने की कोशिश होगी आज प्रधानमंत्री की। मेवाड़ की अगर बात की जाए तो मेवाड़ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की राजनीति में काफी अहम होने वाला है। आज कर्नाटक में मतदान है, कर्नाटक के बाद सीधा सा फोकस बीजेपी का राजस्थान पर है। ऐसे में कहा यह जाता है कि को राजस्थान की सत्ता में हासिल करनी है, उसका रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेवाड़ में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे तो सीधे सीधे से 28 जो सीटें हैं वो सीधे सीधे से उनके निशाने पर हैं। वहीं एक बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री के शेड्यूल्ड जो बन चुका है, प्रधानमंत्री रेलवे, हाईवे, मेडिकल के समेत ये अन्य जो सौगातें देंगे, इनकी तो आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। वहीं अगर राजसमंद जिले की बात की जाए, यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री से और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग पुष्टि मार्ग की कॉरिडोर की मांग प्रधानमंत्री से चाहते हैं, गैस पाइपलाइन की बात प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रधानमंत्री घोषणा कर दे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुंभलगढ़ टाइगर सेंचुरी का जो मुद्दा है लंबे समय से चल रहा है और राज्य सरकार के पास इसका प्रस्ताव लंबित है। ऐसे में कहीं न कहीं, क्योंकि आज एक मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री भी, बिल्कुल देश पर आ रहे हैं। देखिए, सिरोही जब वो 30 सितंबर को आए थे तो उस वक्त वो जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए थे, चूंकि देरी हो गई थी, और उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द ही आएंगे और अपना वादा निभाने के लिए एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर। और दक्षिणी राजस्थान का दौरा कई मायने में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में सिरोही जिले के दौरे पर रहेंगे, और इसको लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। जोधपुर रेंज आईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी की सभा को लेकर जबरदस्त खुशी का माहौल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पीएम मोदी इस बार सिरोही के आबू रोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा से एक साथ सिरोही, जालौर, पाली के साथ साथ राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले को फोकस किया जा रहा है। इस अवसर पर वह नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आबू रोड सिरोही में विशाल प्रचंड आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वह ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय भी संबोधन करेंगे और अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां अलर्ट है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ साथ एजेंसियां बेहतर तालमेल से एक दूसरे के साथ संपूर्ण संपर्क स्थापित कर व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों की टीम सुरक्षा में मौजूद रहेगी। सुरक्षा को लेकर 3000 से अधिक पुलिस के जवान सादा वर्दी, पुलिस वर्दी और अन्य तरीकों से अपनी सेवाएं देंगे। लगातार मॉनिटरिंग, सुपरविजन के साथ साथ ड्रोन और एसपीजी के गश्ती दल भी मौजूद रहने वाले हैं। लगातार बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रूबरू मिलकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में अधिकारीगण लगाए जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी, सादा वस्त्रधारी पुलिसकर्मी एवं अधिकारी इस ड्यूटी में नियोजित होंगे। सभा स्थल, रूट लाइनिंग और सराउंडिंग का जो एरिया है उसको अच्छी तरह से पुलिस ने अपने सुपरविजन में ले रखा है और हर प्रकार की छोटी से छोटी कोई भी सूचना है उसको गंभीरता से लेते हुए पूर्ण रूप से हम नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी की सभा से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में शामिल होने जोधपुर सहित अन्य स्थानों से भी लोग पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी प्रधानमंत्री की राजस्थान में सिरोही में होने वाली इस सभा को लेकर के खुशी का माहौल है और जोधपुर संभाग के अन्य जिलों से भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के वहां पहुंचने की बात सामने आई है। मोदी की इस सभा से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं न कहीं खुशी की लहर भी है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।